सर, एक जो शहूर बस्ती में गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके बाद में एलजी के तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो ये दावा किया जा रहा है कि ऑर्डर दिए हैं डीडीए ने हटाने के, यहाँ से ये बिल्कुल गलत बात है। 27 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी के दो विधायक मेंबर हैं डीडीए की उस कमेटी के। उस तरीके से पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, बल्कि जो और सब काम है, जो एमसीडी का काम है और सबका है, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, वहां पे कुछ उनको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करी। और जो ये बात, देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं एक और इनसे सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले जब शीला जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी, उस समय और उसके कुछ समय पहले से वहां करीबन 40 से 50 हजार या 35 से 45 हजार, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, हमारे यहां झुग्गी क्लस्टर का वोटर था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मुश्किल से शायद 7-8 हजार बचा होगा। और ये जो G20 की मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत से क्लस्टर हटाए गए यहां से। उसके पहले अलग अलग समय में बहुत से क्लस्टर बताए गए। और मैं जब दोबारा इन इलाकों में घूमा, जिन झुग्गी क्लस्टर्स में कैंपेन करने में 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे, वो 2-2 3-3 घंटे में पूरी हो रही है। कहां गई हैं झुग्गियां, कहां गए हमारे झुग्गी वासी, कहां गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में 30,000-35,000 वोटर जो है उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाता है, हमें पता भी नहीं है वो कहां है। भाई नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं, राजनीतिक लोग हैं, कहीं का वोटर कहीं चला जाता है, पता होता है, क्योंकि कभी कभी उनके अगर नाम रह गए, वोटर लिस्ट में नाम रह गए, उस वोटर को लाके हमें वोट कराना, आप जानते हो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती। कहां है वो वोटर? क्यों नहीं इसने धरना दिया? आपने अपने अधिकारियों के लिए तो एलजी साहब के कमरे को धरने का स्थल बना दिया, पैर पे पैर रख के मौज उड़ा के वहां सो कॉल्ड धरना दे रहे थे। झुग्गियों के लिए क्यों नहीं आप नीचे उतर कर आए? कांग्रेस का व्यक्ति जब भी कोई भी अगर आता था झुग्गी तोड़ने के लिए, तो हमारे लीडर उसके सामने होते थे। ये माना जाता था कि बुलडोजर के आगे कांग्रेस के लीडर लेट जाया करते थे झुग्गियों का डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए। मैं आपको बताता हूं, हमारे वजीरपुर में रेलवे लाइन पर झुग्गियों के डिस्ट्रक्शन का काम आया था। रेलवे की लाइन एक्सपैंड होनी थी। मुझे पता चला, हमारे वहां के जो हारे हुए विधायक थे वो मेरे पास आए। हम ये 7-8 लोगों को लेकर रात को मैंने 9:30 बजे लालू जी को फोन किया। लालू जी ने कहा फट से आ जाओ। मैं वहां पहुंचा, बात बताई। लालू जी और गुप्ता जी उनके एक मिनिस्टर थे, वो बैठ के आग ताप रहे थे। मेरे सामने लालू जी ने डीआरएम को फोन किया और कहा यार अभी नहीं, करना भी है, एक्सपेंड करना है, इसको हम देखते हैं। कम से कम सर्दियां हो रही हैं, उसके बाद बच्चों के इम्तहान हैं, हमको 7-8 महीने का टाइम दे दिया। उसके बाद झुग्गियां बच गई। फिर बाद में क्या हुआ, हमको भी पता था वो झुग्गियां हटनी है क्योंकि वहां लाइन एक्सपैंड होनी है, लेकिन एक मानवीय तरीका होता है। ये थोड़ी कि रात को 2 बजे आप झुग्गी हटा दो। ये तो काम कांग्रेस ने किया। क्यों नहीं इसने पिछली ये जो 30,000 झुग्गियां नई दिल्ली की हटी हैं, क्यों नहीं इसको बचाया? जो आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में झुग्गी वालों को अधिकार नहीं दे सकता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं बचता इस दिल्ली में कुछ कहने का। लेकिन सर, वो तो इतनी माइन्यूटली आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट को इसकी स्क्रूटनी करी है। वो तो ये तक कह रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के सांसदों के यहाँ से 20-25 एप्लीकेशन जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा है 30,000 से 7,000। वही मैं कह रहा हूं, आप तो क्योंकि आप ये सारी स्क्रूटनी जो कर रहे हो ये झूठ के लिए कर रहे हो। ठीक है, अगर गलत वोट बने हैं तो वोट की आप तहकीकात करवाइए, जेन्युइन बात है, और उसको लेकर आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। बल्कि आपको तो इंडिया अलायंस से बात करनी चाहिए कि इंडिया अलायंस इस चीज को बड़े मुद्दे पे उठाए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं होती है, एक बड़ी बात होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप ये कहते हो कि झुग्गी के लोगों की आप इतने संवेदनशील हो, करीब हो, तो उसका आपने क्यों नहीं ज्ञान रखा? वो कहां चले गए? राजा बाजार में हमारी इतनी बड़ी झुग्गी थी, हमारे बीआर कैंप की झुग्गियां थी, और जगहों पर बहुत जगहों पर झुग्गियां थी, कहां गए में वो सब? आपके नाक के नीचे से आपके इलाके से बिल्कुल झुग्गियां उड़ जाती हैं और केजरीवाल साहब चूं तक नहीं करते हैं।